जय हिंद फ्रेंड, इंडिया प्राइड में आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड्स, यूजीसी नेट फर्स्ट पेपर के तहत जो आपका एक यूनिट है आईसीटी से संबंधित हम प्रीवियस की क्वेश्चन को देख रहे हैं और ये 2019 में क्वेश्चन आया है द्विअंकीय का समतुल्य दशमलव। तो इनसे रिलेटेड टॉपिक से जो है काफ़ी क्वेश्चन आए हैं, तो आप समतुल्य जो दशमलव निकालने वाला टॉपिक है इसको अच्छे से कवर करिए, है ना। यहाँ पे सॉल्व करके दिखाया गया, ये मैथमेटिकल जो है उससे संबंधित है, तो इसको कैसे निकाला जाता है इससे देखिएगा। बाकी जो स्टैटिकल पोर्शन का क्वेश्चन है, जैसे यहाँ पे दिया है कि जतिन के लैपटॉप में एक LCD स्क्रीन है, LCD। तो जतिन के लैपटॉप में एक LCD स्क्रीन है, LCD निम्नलिखित में से किसका संक्षिप्ताक्षर है। LCD का क्या फुल फॉर्म होता है? LCD का होता है लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले। तो ये ध्यान रखिए, LCD का क्या है? लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले होता है। LCD का पूर्ण रूप जो है वो लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले। LCD देखिए, LCD का तो लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले होता है और LED का और गैस डिस्प्ले की तुलना में बहुत कम बिजली का उपयोग करते हैं। यानी LCD जो होता है ये LED लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले जो होता है वो LED और गैस डिस्प्ले की तुलना में बहुत कम बिजली जो है वो उपभोग करता है, क्योंकि वे इसे उत्सर्जित करने के बजाय प्रकाश को अवरुद्ध करने के सिद्धांत पर काम करता है। तरल क्रिस्टल की खोज 1888 में हुई थी। 1888 में तरल क्रिस्टल की खोज हुई। LCD जो है एक इलेक्ट्रॉनिक रूप से मॉड्यूलेट ऑप्टिकल डिवाइस है जो तरल क्रिस्टल से भरे खंडों से बना होता है। निम्नलिखित में किसको द्वितीयक भंडारण का एक रूप नहीं माना जाता है? निम्नलिखित में से किसको द्वितीयक भंडारण का एक रूप नहीं माना जाता है? तो ये रैम है। रैम जो होता है उसको सेकेंडरी मेमोरी को एक सहायक मेमोरी, ऑक्सिलरी मेमोरी भी कहा जाता है। यह कंप्यूटर का भाग नहीं होता है, बल्कि इसे कंप्यूटर में अलग से जोड़ा जाता है। इसमें स्टोर डाटा स्थायी होता है, अर्थात कंप्यूटर के बंद होने के बाद भी स्टोर डाटा डिलीट नहीं होता। द्वितीयक भंडारक या द्वितीयक मेमोरी के कुछ एग्जाम्पल हैं, जैसे फ्लॉपी डिस्क, कॉम्पैक्ट डिस्क, मेमोरी कार्ड, फ्लैश ड्राइव, हार्ड डिस्क, ऑप्टिकल डिस्क, पेन ड्राइव। तो देखिए, द्वितीयक मेमोरी के एग्जाम्पल में फ्लॉपी है, हार्ड डिस्क है, कॉम्पैक्ट डिस्क है, ऑप्टिकल डिस्क है, मेमोरी कार्ड है, पेन ड्राइव है, फ्लैश ड्राइव है। स्पष्ट है कि रैम एक प्राइमरी जो है मेमोरी का कार्य करता है। निम्नलिखित में से कौन सा डिवाइस कंप्यूटर को टेलीफोन लाइन पर डेटा संचारित करने में सक्षम बनाता है? क्वेश्चन कर रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा ऐसा डिवाइस है जो कंप्यूटर को टेलीफोन लाइन पर डेटा संचारित करने में सक्षम बनाता है। CPU, स्विच, हब, मॉडेम। तो ये डिवाइस कंप्यूटर को टेलीफोन लाइन पर ना, टेलीफोन, इसके पहले क्वेश्चन आया था मॉडेम का। देखिए, कंप्यूटर को जो कंप्यूटर है उसको टेलीफोन लाइन पर डेटा संचारित करने में सक्षम बनाने वाला डिवाइस मॉडेम है। मॉडेम सब मॉड्यूलेटर के MO, डीमॉड्यूलेटर के DM से बना है, जो इसकी कार्यप्रणाली को दिखाता है। मॉडेम का प्रयोग कंप्यूटर को टेलीफोन या केबल से डेटा भेजने के लिए किया जाता है। यह एक प्रकार का हार्डवेयर डिवाइस है जो एनालॉग और डिजिटल डेटा के बीच वास्तविक समय में दो तरफा नेटवर्क संचार के लिए परिवर्तित करता है। वह कंप्यूटर या राउटर को ब्रॉडबैंड नेटवर्क में जोड़ता है। हम जानते हैं कि कंप्यूटर केवल डिजिटल डाटा को समझ सकता है और टेलीफोन लाइन में एनालॉग डाटा संचारित होती है, इसलिए यह युक्ति एनालॉग डाटा का मॉड्यूलेशन कर उसे किस में कन्वर्ट करता है? तो डिजिटल डेटा में कन्वर्ट करता है, जो कंप्यूटर को समझने योग्य बन जाता है। पुनः इसी प्रक्रिया को डीमॉड्यूलेशन कर एनालॉग डेटा में कन्वर्ट किया जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा एक शैक्षिक संस्थान के अनुक्षेत्र नाम डोमेन नेम से समानता संबंधित होता है? तो इनमें से कौन सा ऐसा है जो एक शैक्षिक संस्थान के अनुक्षेत्र नाम डोमेन नेम से संबंधित होता है? तो इनमें से वो कौन सा है? एजू। डोमेन नाम या डोमेन नेम या DNS, डोमेन नेम सिस्टम, एक ऐसा नामकरण है जिसमें हम किसी वेबसाइट को इंटरनेट में आइडेंटिफाई करते हैं। किसी भी वेबसाइट की बात करें तो सभी बैकग्राउंड किसी न किसी IP एड्रेस से जुड़े होते हैं, और IP एड्रेस इंटरनेट प्रोटोकॉल एड्रेस से एक ऐसा न्यूमेरिकल एड्रेस है जो ब्राउजर को बताता है कि इंटरनेट में कहाँ पर वेबसाइट मौजूद है। डोमेन नाम बहुत प्रकार के होते हैं, लेकिन महत्वपूर्ण डोमेन नेम जो है वो TLD, टॉप लेवल डोमेन्स में .com है जो कॉमर्शियल होता है, ऑर्गेनाइजेशन के लिए ORG, नेटवर्क के लिए नेट, और गवर्नमेंट के लिए GOR लिखा जाता है, एजुकेशन के पर्पज से एजू, और नेम बिजनेस के लिए इन्फो, इन्फॉर्मेशन के लिए। CCTLC, कंट्री कोड टॉप लेवल डोमेन्स। ये देखिए, कंट्री कोड भी होता है टॉप लेवल डोमेन्स में कौन सा आता है? जैसे US लिखा है तो यूनाइटेड स्टेट का है, इंडिया, और CS स्विट्जरलैंड का, CN चाइना का, रसिया का, ब्राज़ील का, इस तरीके से। यहाँ पे एक क्वेश्चन है 2019 में आया हुआ है कि इरिक मेडलाइन और ABI इन्फॉर्म
इत्यादि किस चीज़ के एग्जाम्पल है? तो यहाँ पे देखिए इलेक्ट्रॉनिक डेटाबेस के हैं। इरिक जो है, इरिक और मेडलाइन और एबीआई इन्फॉर्म जो है इलेक्ट्रॉनिक डेटाबेस के जो है ये सभी एग्जाम्पल हैं। इलेक्ट्रॉनिक डेटाबेस के तहत निम्नलिखित को शामिल किया जाता है। इरिक का फुल फॉर्म है एजुकेशन रिसोर्सेज इंफॉर्मेशन सेंटर, इरिक हो गया। और MEDLI मेडलाइन ऑनलाइन जीवन विज्ञान और बायोमेडिकल जानकारी को कलेक्ट कर एक डेटा सूची तैयार करता है, मेडलाइन कहते हैं। और एबीआई इन्फॉर्म, यह एक इलेक्ट्रॉनिक डेटाबेस है। सीपीयू के दो मुख्य अवयव क्या है? तो सीपीयू के कौन से दो मुख्य अवयव? कंट्रोल यूनिट और एएलयू और बस, कंट्रोल यूनिट और रजिस्टर और मेन मेमोरी। तो देखिए सीपीयू जो है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, इसके दो मुख्य अवयव कौन से हैं? देखिए जो ये सीपीयू है, सीपीयू के दो मुख्य अवयव में एक है कंट्रोल यूनिट, एक है एएलयू। तो ये ध्यान रखना है, सीपीयू का एक एएलयू है, एक है कंट्रोल यूनिट, है ना। तो ये सीयू और एएलयू। एएलयू का पूरा नाम क्या है? सीपीयू का पहले दो पार्ट किया हमने, तो कंट्रोल यूनिट और एएलयू। तो एएलयू का क्या होगा? अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। ये यूनिट अंक गणितीय गणना करता है, जैसे जोड़ घटाव गुणा ये सभी। और ये तार्किक क्रिया लॉजिकल ऑपरेशन भी करता है, जैसे तुलना करना, मिलान करना इत्यादि। इसके कार्य करने की गति बहुत तेज होती है। सीपीयू के दूसरे मुख्य भाग को कंट्रोल यूनिट कहा जाता है। तो जो सीपीयू का दूसरा मुख्य भाग कंट्रोल यूनिट कहलाता है, जिसका मुख्य कार्य कंप्यूटर की मेमोरी से जानकारी को कलेक्ट करना और इनपुट और आउटपुट को कंट्रोल करना। ज्वाइंट फोटोग्राफी एक्सपर्ट ग्रुप 2019 में क्वेश्चन है। JPEG, कभी भी आप देखिए फोटो के लिए JPEG जो उपयोग में लाया जाता है, फुल फॉर्म है ज्वाइंट फोटोग्राफी एक्सपर्ट ग्रुप। इसका उपयोग किससे कंप्रेस करने के लिए किया जाता है? म्यूजिक को, इमेज को, वीडियो को, फ्रेम को। तो ये JPEG में आपका फोटो होता है, इमेज होता है। तो ज्वाइंट फोटोग्राफी एक्सपर्ट ग्रुप का उपयोग इमेज यानी जो चित्र है उसको कंप्रेस करने के लिए किया जाता है। JPEG 24 बिट्स पर पिक्सल को सपोर्ट करता है, पर पिक्सल को। उनमें से हर 8 बिट ब्राइटनेस ब्लू एंड रेड के लिए होता है, जो ट्रू कलर फॉर्मेट बनाता है, और 16 लाख से अधिक कलर डिस्प्ले करते हैं। JPEG इमेज फोटोग्राफिक नेचुरल आर्टवर्क और रियलिस्टिक इमेज के लिए सबसे अच्छा होता है। JPEG 16 मिलियन कलर्स को सपोर्ट करता है और बहुत ही उच्च गुणवत्ता की इमेज बना सकता है, लेकिन इसके कुछ कमियां भी हैं, जैसे इसके द्वारा कंप्रेस की गई इमेज अपने ओरिजिनल इमेज के जैसी नहीं होती और वह क्लियरिटी और शार्पनेस वो खो देती है। वेब पेज के निर्माण हेतु निम्नलिखित में से किसका उपयोग किया जाता है? जो हम वेब पेज बनाते हैं उसके लिए HTML। ये देखिए क्वेश्चन पहले भी आया है, HTML का कार्य क्या होता है। अब यहाँ पे ये क्वेश्चन दे दिया कि वेब पेज किससे बनाते हैं, तो वेब पेज को डिजाइन करना HTML का कार्य है। तो वेब पेज के निर्माण के लिए HTML का उपयोग होता है। HTML का पूर्ण नाम क्या है? तो हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज होता है। वेब पेज इंटरनेट पर उपलब्ध क्या होता है? तो वेब पेज एक इंटरनेट पर उपलब्ध एक डॉक्यूमेंट होता है, जिसे इंटरनेट में जुड़ा हुआ प्रत्येक व्यक्ति वेब ब्राउज़र की सहायता से देख सकता है। वेब पेज है उसको HTML डॉक्यूमेंट के नाम से भी जाना जाता है। वेब पेज को HTML डॉक्यूमेंट के नाम से भी जाना जाता है। वेब पेज को मुख्यतः HTML में ही लिखा जाता है। HTML भाषा के अलावा इसे अन्य प्रोग्रामिंग भाषाओं में भी लिखा जाता है। दुनिया का पहला वेब पेज जो है टिम बर्नर्स-ली ने 1991 में बनाया। पहले वेब पेज को लिखने के लिए HTML का उपयोग किया गया था और आज भी इस भाषा का उपयोग बहुत किया जाता है। आंकड़ा संचयन और गणना परिकलन के लिए कंप्यूटर द्वारा प्रयुक्त संख्या प्रणाली कौन सी है? तो डेटा वगैरह कलेक्ट करने के लिए बाइनरी, डेसिमल, हेक्साडेसिमल, ऑक्टल किस चीज़ को यूज में लेके आते हैं? तो वही है कि आंकड़ा संचयन और गणना परिकलन के लिए कंप्यूटर जो है वो बाइनरी संख्या प्रणाली को अपनाती है। इसीलिए देखिए बाइनरी संख्या से क्वेश्चन भी काफ़ी आता है। तो यही कंप्यूटर जो कार्य करती है इसी पद्धति में करती है। और बाइनरी संख्या पद्धति में केवल 2 ही डिजिट होते हैं, 0 और 1, और इनमें भी डिजिट या संक्षेप में इसे बिट कहते हैं। बाइनरी संख्या का प्रयोग मशीनी भाषा में प्रोग्राम लिखने के लिए होता है, क्योंकि कंप्यूटर मात्रा 0 और 1 को ही समझता है और कंप्यूटर का सर्किट यानी परिपथ इन बाइनरी कोड को पहचान लेता है और इसे विद्युत संकेतों में कन्वर्ट करता है। एक वेब पेज की लोकेशन को विनिर्दिष्ट करने वाला पता क्या है? हमें एक वेब पेज ढूंढना है और मान लीजिए आपको कंप्यूटर दे दिया गया, उसमें बहुत चीज़ें हैं, लेकिन आपको एक वेब पेज की लोकेशन कहाँ पे उसको खोजना है। तो आप URL से खोजेंगे, HTML से खोजेंगे, HTTP से खोलेंगे कि डोमेन नेम से, DNS से खोलेंगे।
तो देखिए ये होता है URL जो पीछे लगा होता है। एक वेब पेज की अगर लोकेशन आपको ढूंढनी है तो उसके लिए जो है पता वो URL यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर ही बताएगा। तो हमेशा ध्यान रखिए, कंप्यूटर चला रहे हैं और उसमें आपको वेब पेज पता करना कहाँ है तो वो URL यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर से ही पता चलेगा। और यह कंप्यूटर नेटवर्क की व्यवस्था जो बताता है कि वांछित सूचना कहाँ उपलब्ध है और उसे आप कैसे हासिल कर सकते हैं। वर्ल्ड वाइड वेब पर किसी वेब पेज को एड्रेस जो है, वर्ल्ड वाइड वेब पर किसी भी वेब पेज का एड्रेस URL का एग्जाम्पल है। रैम पद का क्या अभिप्राय है? रैम से क्या निकलता है? तो मेमोरी जिसको पढ़ा भी और लिखा भी जा सकती है। रैंडम एक्सेस मेमोरी में सूचनाओं को क्रमानुसार आप पढ़कर सीधे वांछित सूचना को पढ़ा जा सकता है और लिखा भी जा सकता है। लेकिन ये अस्थायी मेमोरी नहीं है बल्कि अस्थायी मेमोरी है जहाँ डेटा और सूचना को अस्थायी तौर पे रखा जाता है। रैम पद का अभिप्राय एक ऐसी मेमोरी से जिसको पढ़ा और लिखा दोनों जा सकता है। प्रथम पीढ़ी कंप्यूटर द्वारा निम्नलिखित में से कौन सा हार्डवेयर प्रयोग में लाया गया था? तो देखिए ये पीढ़ी वाले क्वेश्चन काफ़ी आते हैं। अब यहाँ पे देखिए ट्रांजिस्टर है, BLSI वैक्यूम ट्यूब इंटीग्रेटेड सर्किट। तो जो पहला पीढ़ी का कंप्यूटर था उसमें वैक्यूम ट्यूब। प्रथम पीढ़ी कंप्यूटर द्वारा निर्वात ट्यूब यानी वैक्यूम ट्यूब हार्डवेयर प्रयोग में लाया गया था। इसमें मशीन भाषा तथा निम्न स्तरीय प्रोग्रामिंग भाषा का प्रयोग किया गया था। भंडार के लिए पंच कार्ड का प्रयोग किया गया था। ये आकार में बहुत बड़े होते थे और अधिक ऊर्जा खपत करने वाले होते थे। इनकी भंडारण क्षमता कम तथा गति भी बहुत ही मंद होती थी। निम्नलिखित में से कौन सा फाइल फॉर्मेट वीडियो फाइल को जो है वीडियो फाइल का फॉर्मेट नहीं है? मतलब इसमें 4 फाइलों का नाम दिया है जो कौन सा फाइल फॉर्मेट कह रहा है कि वीडियो फाइल का फॉर्मेट नहीं है। MP4, JPG, MOV, AVI। तो यहाँ पे देखिए JPG तो हम लोगों ने फ़ोटो के लिए देखा था और यहाँ पे ये वीडियो के लिए कह रहा है। तो वीडियो फाइल फॉर्मेट को जब हम सेव करते हैं तो उसके एक्सटेंशन के लिए जो प्रयोग करते हैं तो आप या तो AVI में करते हैं, ये सब देखिए वीडियो के लिए है, JPG इमेज के लिए होता है। तो यहाँ पे वीडियो फाइल के लिए या तो आप उसको AVI में सेव करिए, MOV में करिए या MP4 में करिए या MPEG-4 में करिए, है ना। ये JPEG है, आपको जॉइंट वाला फोटोग्राफी का नहीं करना है, MPEG-4 करना है, WMB करना है, FLB करना है। तो MOV, FLB, WMB, AVI, MPEG-4 और MP4, है ना। तो ये ध्यान रखिए। जबकि JPEG एक इमेज फाइल का एक्सटेंशन है। देखिए क्वेश्चन काफ़ी कुछ हद तक रिपीट ही होते हैं, अगर आप चीज़ों को समझ लेते हैं तो उतनी दिक्कत नहीं आने वाली है, सॉल्व हो जाएगा क्वेश्चन। किसी कंप्यूटर की मुख्य स्मृति में 960 के बाइट्स है। इस स्मृति में निहित बाइट की संख्या क्या है? अब 960 के बाइट्स है और इसमें निहित जो बाइट की संख्या है वो क्या है? तो यही है थोड़ा सा ये सॉल्व करने वाला, आपको बिट बाइट और जो दशमलव बाइनरी संख्या निकालने वाला थोड़ा कैलकुलेटेड है। जो पहला वाला हम ये देख रहे हैं सेगमेंट उसमें। अब जैसे किसी कंप्यूटर की मुख्य स्मृति में 960 किलोबाइट्स है तो स्मृति में निहित बाइट की संख्या 960 गुणे 1024, क्योंकि 1 किलोबाइट में 1024 बाइट होते तो स्मृति मापन की सबसे छोटी इकाई बिट होती है। तो इस तरीके से 960 गुणे 1024 एम, देखिए यहाँ पे दिया है SMTP। SMTP इसका जो परिवर्तित या फुल फॉर्म देखें तो SMTP का पूरा नाम क्या है? सिंपल मेल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। SMT सिंपल मेल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल होता है। इस प्रोटोकॉल का उपयोग इंटरनेट पर ईमेल भेजने और प्राप्त करने के लिए करते हैं SMTP का। अच्छा, हम लोग हमेशा बोलते हैं ना PDF का क्या मतलब होता है? PDF स्टैंड फॉर, PDF का फुल फॉर्म क्या है? पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट। PDF जो है ये पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट होता है। जो PDF होता है उसको एडोबी सिस्टम ने 1993 में बनाया था। एडोबी सिस्टम ने PDF को 1993 में बनाया था। PDF फाइल में इमेज है, टेक्स्ट है, इनके साथ साथ हाइपर लिंक, वीडियो, एम्बेडेड फॉन्ट आदि कंटेंट को सेव किया जा सकता है। देखिए बाइनरी वाला क्वेश्चन यहाँ भी आया है, आपको बाइनरी इक्विवेलेंट जो है उस चीज़ को निकालना है। तो ये बाइनरी वाला निकालने का थोड़ा सा देख लीजिएगा कैसे तरीका है।
क्योंकि क्वेश्चन देखिए काफ़ी कुछ आया हुआ है इस टॉपिक से। निम्नलिखित में से कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम है? यूनिक्स, मैक, एंडा, उबंटू। देखिए उबंटू वगैरह का नाम पहले भी आया था और ये पूछ रहा है इसमें से कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम है, ओनली ए एंड सी या बी और ये। तो देखिए यूनिक्स वगैरह को देखिए, एडा क्या है, मैक क्या है, उबंटू क्या है, तो ये आपको समझना है। तो यहाँ पे देखिए ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है? एक ऐसा सॉफ्टवेयर जो कंप्यूटर डिवाइस पर दूसरे सॉफ्टवेयर और जो एप्लीकेशन है उनको चलाने की अनुमति दे। अपने ऑपरेटिंग सिस्टम पे एक ऐसा सॉफ्टवेयर जो कंप्यूटर डिवाइस पे जो दूसरा सॉफ्टवेयर है और एप्लीकेशन उसको चलाने की अनुमति देता है। ये कुछ ऑपरेटिंग सिस्टम का नाम क्या है? यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम, उबंटू ऑपरेटिंग सिस्टम, मैक है, विंडोज़ विस्टा है, विंडोज़ एक्सपी है, विंडोज़ है। तो यहाँ पे देखिए क्रमशः ऑपरेटिंग सिस्टम के नाम दिए हैं, यूनिक्स, मैक, विंडोज़ विस्टा, उबंटू, विंडोज़ एक्सपी। IRC जो है किसका शब्द संक्षेप है? IRC ये किसके लिए है? तो इंटरनेट रिले चैट इसका IRC का पूर्ण रूप है इंटरनेट रिले चैट। और इंटरनेट रिले चैट क्या है? ये बुलेटिन बोर्ड सिस्टम के समय में संचार के साधन के रूप में विकसित एक चैट प्रोटोकॉल है। IRC इंटरनेट रिले चैट। देखिए यहाँ पे दिया है MIME। इसका क्या मतलब होता है? अक्सर देखिए इसमें फुल फॉर्म बहुत पूछा है। MIME स्टैंड फॉर किस चीज़ के लिए? तो M फॉर मल्टीपर्पज, I फॉर इंटरनेट मेल एक्सटेंशन। तो मल्टीपर्पज इंटरनेट मेल एक्सटेंशन इसका फुल फॉर्म होता है। MIME का पूरा नाम मल्टीपर्पज इंटरनेट मेल एक्सटेंशन है। वर्ष 1991 में, समय इसका क्या है? वर्ष 1991 में नाथन बोरस्टीन के द्वारा विकसित यह एक इंटरनेट ईमेल प्रोटोकॉल है जिसकी सहायता से इंटरनेट उपयोगकर्ता किसी ईमेल संदेश में साधारण टेक्स्ट ही नहीं अपितु फोटो, ऑडियो तथा वीडियो को भी ईमेल के माध्यम से प्रेषित कर सकता है। निम्नांकित में से कौन अंडू टाइपिंग का शॉर्टकट है? अंडू जो टाइपिंग करते हैं इनमें से कौन सा अंडू टाइपिंग का शॉर्टकट है? तो ये है CTRL+Z। अंडू टाइपिंग का शॉर्टकट है CTR+Z। CTR+P जो है ये किसके लिए है? तो इसका उपयोग किसी पेज को जो प्रिंट करना होता है उसके लिए, P प्रिंट के लिए, और Y का उपयोग अंतिम में है तो वो क्या होता है? CTRL+Y। इसका उपयोग अंतिम क्रिया को फिर से करने के लिए, अगर कोई भी क्रिया हो रही थी उसको अंतिम रूप से फिर से वो करना है तो CTR+Y। और यस का उपयोग वर्तमान फाइल को अगर सेव करना है तो यस फॉर सेव, P फॉर प्रिंट, और टाइपिंग के शॉर्टकट के लिए अंडू CTRL+Z। हाइपरमीडिया डेटाबेस में सूचना बिट्स संग्रहित होती है। तो ये जो हाइपरमीडिया डेटाबेस है उसमें सूचना बिट्स संग्रहित होती है किस रूप में? नोड्स के रूप में। हाइपरमीडिया डेटाबेस में सूचना बिट्स नोड्स के रूप में जो है ये कलेक्ट होती है। संचार पट्टिका कम्युनिकेशंस बैंडविड्थ जिसमें केवल सर्वाधिक क्षमता होता है। संचार पट्टिका कम्युनिकेशन बैंडविड्थ जिसमें सर्वाधिक क्षमता है तथा जो माइक्रोवेव केबल तथा फाइबर ऑप्टिक्स लाइन के रूप में प्रयुक्त होता है उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं ब्रॉडबैंड। संचार पट्टिका विस्तार कम्युनिकेशन बैंडविड्थ जिसमें सर्वाधिक क्षमता है तथा जो माइक्रोवेव केबल तथा फाइबर ऑप्टिक लाइन के रूप में प्रयोग में आता है उसे ब्रॉडबैंड कहते हैं। अधोलिखित में कौन कंप्यूटर का लक्षण नहीं है? कंप्यूटर इलेक्ट्रॉनिक मशीन है, कंप्यूटर स्वयं नहीं सोच सकता, या कंप्यूटर त्रुटिमुक्त सूचना तैयार करता है, कंप्यूटर किसी भी काल तक आंकड़ों को सुरक्षित रख रहा है। तो ये है कंप्यूटर स्वयं नहीं सोच सकता है। अधोलिखित में कौन कंप्यूटर का लक्षण नहीं है? तो कंप्यूटर स्वयं नहीं सोच सकता। ये कंप्यूटर के लक्षण देखें तो कंप्यूटर के लक्षण में है गति, स्वचालित
त्रुटि रहित कार्य, स्थायी भंडारण क्षमता, विशाल भंडारण क्षमता, भंडारी सूचन को जल्द निर्णय लेने की क्षमता, तीव्र गति से प्राप्त करना, विविधता, गोपनीयता, कार्य की एकरूपता, कागज के प्रयोग में कमी, विश्वसनीय, पुनरावृत्ति, स्फूर्ति, ये सभी कंप्यूटर के लक्षण हैं। तो कंप्यूटर में इतने सारे होते हैं कि वो विश्वसनीय है, कागज के प्रयोग में कमी आती है, एकरूपता है, गोपनीयता है, विविधता है, विशाल उसके भंडारण क्षमता, ये सारे जो है एक कंप्यूटर के जो है लक्षण होते हैं। तो कुल हमने यहाँ पे जो है 25 क्वेश्चन आईसीटी से संबंधित किए। उम्मीद है कि ये जो सेशन है आपका, क्योंकि ये प्रीवियस क्वेश्चन है हर एक टॉपिक से, जो भी अलग अलग यूनिट है, और इतने सारे जो है पेपर आपके होते हैं, उनसे जो क्वेश्चन आया होता है उसी का रिपीटेड हुआ है। तो अगर आप इन सारे क्वेश्चन को लगा के जाते हैं, ऑथेंटिक सोर्स है और आप लगा के जाते हैं, तो निस्संदेह आपको बहुत ही फ़ायदा होगा। बाकी लास्ट में हम इनके फैक्चुअल जो चीज़ें हैं उनसे भी क्वेश्चन उनसे भी मतलब जो फैक्चुअल चीज़ें हैं उनको भी समझा देंगे, तो ओवरऑल आपका एक यूनिट बहुत अच्छा तैयार हो जाएगा। मैक्सिमम अगर मान के चलिए कि 5 क्वेश्चन आता है तो आप 3 से 4 तो आराम से ही कर लेंगे, और नहीं वो रहा तो 5 तक भी कर सकते हैं, है ना। तो पूरे क्वेश्चन की सीरीज़ को कंटिन्यूअस देखिए। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ। धन्यवाद।